ए वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। स्टूडेंट, आज का हमारा जो बेसिकली जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग एनिमल किंगडम की क्विज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं, और अब इस लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग सब बात करेंगे किसके बारे में, एनिमल किंगडम की कुछ एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बनते हैं उनके बारे में हम लोग बेटा बात करेंगे। आई होप आप लोगों को पूरा सेशन अच्छे से समझ में आएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी ऑप्शंस होंगे उनको एलिमिनेट करके आपको समझाऊं, हर एक ऑप्शन को आप उनके बारे में बताऊं। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसका नाम है एनिमल किंगडम की आपकी क्विज। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं, फाइंड दी ओड वन। इनमें से अलग कौन है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आपका और सबसे आपका अलग है। तो बेटा इसमें आपका फर्स्ट दे रखा है सी फैन, दूसरा दे रखा है आपका सी हॉर्स, तीसरा दे रखा है सी कुकुम्बर, और चौथा दे रखा है आपको सी लिली। तो बेटा मैंने आपको जब आपका जो फाइलम था, जो फाइलम आपका नाइडेरिया जिसको हम सिलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं, वो जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि सी एनिमोन, ठीक है ना, सी एनिमोन, आपका सी पेन, सी फैन, ठीक है, और सी फर, ठीक है ना, ये सारे बेटा किसके अंदर थे आपके, किसकी कैटेगरी के अंदर आते थे, सिलेंट्रेट की कैटेगरी के अंदर आते थे। जो सी हॉर्स है बेटा ये आपका एक कोऑर्डिनेट है, ये आपका एक कोऑर्डिनेट है, और जितने भी है वो सब के सब नॉन कोऑर्डिनेट है। सी फैन आपका नॉन कोऑर्डिनेट है, सी कुकुम्बर आपका नॉन कोऑर्डिनेट है, सी लिली आपका नॉन कोऑर्डिनेट है। ये जो है बेटा ये कोऑर्डिनेट की कैटेगरी में आता है, जो अभी हम आगे स्टडी करेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे आएंगे। अभी तक हम नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़े, उसके हमने कहीं भी सी हॉर्स नहीं देखा था। ठीक है, ये जो सी फैन है, सी कुकुम्बर है, सी लिली, ये सब हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो बेटा ये आंसर जाएगा सी हॉर्स। नेक्स्ट आता है द एनाल सिस्टम। द कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जो कैनाल सिस्टम है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो बेटा अगर आपने पोरीफेरा को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसके अंदर हमने देखा था कि इस तरीके से उनके अंदर एक कैनाल बन रही थी, जहाँ पे ओस्टिया था, ठीक है ना, ओसिक्यूलम था, ठीक है, इस तरीके से आपकी कैनाल बन रही थी। यहाँ पे आपका ओसिक्यूलम जिससे आपका जो वाटर वगैरह वो बाहर जाता था, ओस्टिया जिससे अंदर आता था, ठीक है ना, और ये आपकी जो सेल्स थी जिनको मीजोकाइम के नाम से जाना गया था, ठीक है, और अंदर ये पूरी की पूरी कैविटी थी। ठीक है, तो कैनाल सिस्टम यहाँ पे आपका बन रहा था, जो वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह था वो कैनाल के थ्रू हो रहा था। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका था बेटा, पोरीफेरा का था। और पोरीफेरा को मैं किस नाम से जानता हूँ बेटा, स्पॉन्ज के नाम से भी जानता हूँ। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम एनिमल आर मोस्टली फाउंड इन मैराइन वाटर बट फ्यू आर फ्रेश वाटर। बेटा ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोरीफेरा का, जिसमें आपके जो काफ़ी ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा वो मैराइन वाटर के अंदर रहते हैं, और कुछ एक जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो आंसर जाएगा बेटा पोरीफेरा। ठीक है, उसके बाद बेटा स्केलेटन इज मेड अप ऑफ इन पोरीफेरा इज। जो स्केलेटन है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, किस चीज़ से उनका जो स्केलेटन है वो बना हुआ होता है। तो बेटा यही मैंने अभी आपको दिखाया, पोरीफेरा के अंदर इस तरीके से ये बीच में कैविटी होती है, साइड में ये सेल्स होती है, ठीक है ना, और ये जो बीच में है यहाँ पे मैंने आपको मीजोकाइन बोला था, और इसमें आपको बताया था कि स्केलेटन की कैल्शियम की बनी हुई आपकी सेल्स होती है, जिनको मैं क्या बोलता हूँ, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन बोलता हूँ। ठीक है ना, क्या बोलता हूँ आपका, इनका जो स्केलेटन है वो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स और आपका स्पॉन्जिन फाइबर्स वगैरह से बना हुआ होता है। कौन सा, ये मीजोकाइम का रीजन, जो मिडल लेयर होती है ना इनकी, इसका रीजन। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, बोथ बी, ए ओ एंड बी। स्पिक्यूल्स आपके कैल्शियम के होते हैं और स्पॉन्जिन आपका फाइबर होता है, इन दोनों से मिलके इनका जो स्केलेटन है वो बनता है। नेक्स्ट आता है बेटा कैविटी ऑफ सिलेंट्रेट्स इज कोल्ड। जो कैविटी होती है सिलेंट्रेट्स की, जो आपने जेलीफिश और ये सी कुकुम्बर, सी फैन, ये आपने देखा होगा, पोलिप, मेडूसा, हाँ, हाइड्रा, ये पढ़ाते वक्त मैंने आपको काफ़ी डीप में समझाया था। तो आपको पूछ रहा है कि कैविटी ऑफ सिलेंट्रेन इज कोल्ड। जो कैविटी है
उसको मैं क्या बोलता हूँ? तो बेटा वो आपकी कौन सी कैविटी क्या बोली जाती है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के नाम से जानी जाती है और सिलेंट्रोन के नाम से भी जानी जाती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा? हमारा आंसर क्या जाता है? सिलेंट्रोन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच एनिमल इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री लिविंग? कौन सा एनिमल है बेटा जो अम्ब्रेला शेप होता है? अम्ब्रेला शेप कैसी होती है? अम्ब्रेला शेप कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है ना, और यहाँ से आपकी इस तरीके से इस शेप बनाती है, ठीक है ना। और ये कौन सी शेप होती है बेटा? जेलीफिश। और जेलीफिश को हम और किसके नाम से जानते हैं बेटा? ओरिला। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज कोरल्स हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ? जो स्केलेटन है बेटा वो किस चीज का बनता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट्स का। किसका बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट्स का, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है ना, जो ये आपका क्या जो आपकी जो ये बनती है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मैंने बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़ी वो है इनकी कोरल्स है, अभी नाम याद नहीं आ रहा, दी ग्रेट के नाम से था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़ी आपकी कोरल्स रीफ थी, ठीक है ना। तो ये किन से बनती है बेटा? आपकी कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज लोकेटेड इन? जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो आपकी किसके अंदर प्रेजेंट है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बेटा किसके अंदर प्रेजेंट होती है? सिलेंट्रोन के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। एस्केरिस आपका प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है ना, लीवर फ्लूक, अर्थवॉर्म, ये सब आपके बेटा प्लेटीहेल्मिन्थस एस्केहेल्मिन्थस के एग्जांपल है। ये बेटा हमारा एक बच जाता है कौन सा? हाइड्रा, ठीक है ना। हाइड्रा आपका किस में आता है? सिलेंट्रेन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं द बॉडी बियर एक्सटर्नल रोड्स ऑफ सिलेटेड कोम प्लेट। हमने कोम प्लेट के बारे में देखा था कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो चमकता है, जिसकी बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर इस तरीके से 4 प्लेट तो आगे की तरफ थी और 4 प्लेट उसके पीछे की तरफ थी, ठीक है ना। 4 प्लेट आगे की तरफ थी और 4 प्लेट पीछे की तरफ थी, ठीक है। तो बेटा कितनी प्लेट हो जाती है? टोटल 8 प्लेट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द एक्सक्रीटरी सेल दैट आर फाउंड इन प्लेटीहेल्मिन्थस आर? प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर एक्सक्रीटरी सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सक्रीटरी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। किसके अंदर? एक्सक्रीटरी सेल्स के अंदर, एक्सक्रीटरी सेल प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर सोलेनोसाइट्स और फ्लेम सेल्स के नाम से जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ सक्कर सेल इन लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक का जो फंक्शन है, जो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि शिप के अंदर होता है, ठीक है, फिर लीवर के अंदर जाता है, इस तरीके से अपनी लाइफ साइकिल है वो पूरी करता है, ठीक है ना। शिप के अंदर जाता है, स्नेल के अंदर जाता है, ठीक है ना। तो और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कई तरीके के लार्वा थे, स्पोरोसिस, रेडिया, सरसेरिया, मेटा सरसेरिया, ठीक है ना। तो बेटा ये बेसिकली किस में आता है? शक्कर, जो आपका शक्कर सेल्स होती है, ये बेटा बेसिकली किस में आता है? अब्जॉर्ब करने में आता है, न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, इसलिए आंसर जाता है डी। नेक्स्ट है एस्केरिस। एस्केरिस आपका कहाँ पाया जाता है? एस्केरिस बेटा जो होता है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, तो आंसर क्या जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द स्यूडोसिलोमेट अमंग दीज इज? स्यूडोसिलोमेट किसका एग्जाम्पल है? स्यूडोसिलोमेट बेटा एग्जाम्पल है किसका? मतलब किसके अंदर सबसे पहले स्यूडोसिलोमेट देखी गई? तो आंसर जाता है बेटा प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर हमने स्यूडोसिलोमेट देखी। पोर्फिरा के अंदर आपकी एसिलोमेट, एनिलिडा के अंदर आपका सिलोमेट और मोलस्का के अंदर सिलोमेट, एस्केहेल्मिन्थस के अंदर हम क्या देखते हैं बेटा? स्यूडोसिलोमेट देखते हैं। नेक्स्ट इज ब्लड सकिंग एनिमल इज? ब्लड सकिंग एनिमल कौन सा है? आंसर आपको देखते ही स्ट्राइक कर रहा होगा, आपने देखी होगी लीच, ठीक है ना, जो एनिमल से ब्लड को क्या करती है? शक करती है। आंसर जाएगा बेटा लीच, ठीक है। मैं एक बार इस कलर को चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ, ब्लैक देखता हूँ, हाँ ब्लैक सही दिख रहा है बेटा, बहुत बढ़िया। डैश विच हेल्प इन स्विमिंग इन एनिलिडा? एनिलिडा के अंदर कौन सी चीज आपकी हेल्प करती है स्विमिंग के अंदर? आंसर जाता है बेटा पैरापोडिया। हमने देखा था कि जो एनिलिडा है उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से आपकी डिवाइड हो जाती है और इसकी बॉडी से ही
जो फुट है वो बाहर की तरफ ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो फुट है वो निकले हुए होते हैं बॉडी से ही, जिनको हमने क्या बोला था, पैरापोडिया। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, एनिलिडा में जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, पैरापोडिया। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल इन दी ऑन दी अर्थ। ये तो आपको रट गया होगा, मतलब सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है बेटा, आंसर जाता है आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर इंसेक्ट और आपके कॉकरोच वगैरह सबको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय डैश एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो कवरिंग के लिए स्नेल वगैरह का जो होता है वो आपका किसका बना हुआ होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, नेक्स्ट आता है द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन आर्थ्रोपोडा इज। आर्थ्रोपोडा के अंदर बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमने हर तरीके के देखे थे। हर तरीके के मतलब बताओ कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बेटा, हमने गिल्स भी देखे थे। गिल्स किसके अंदर देखे थे, प्राउन के अंदर देखे थे, जिसका हेड और थोरैक्स एक थी, जिसको हमने क्या बोला था, सिफेलोथोरैक्स बोला था। ठीक है ना। उसके बाद बेटा बुक गिल्स, जो आपके बुक गिल्स हैं वो बेटा किसके अंदर प्रेजेंट थे, किंग क्रैब के अंदर प्रेजेंट थे। किसके अंदर प्रेजेंट थे, किंग क्रैब के अंदर प्रेजेंट थे ना। ठीक है, और ट्रैकियल सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट था बेटा, ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट वगैरह के अंदर प्रेजेंट था। तो आंसर क्या जाता है बेटा हमारा फोर्थ। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहाँ पर, आर्थ्रोपोडा के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, सबके सब। ठीक है, नेक्स्ट जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर बेटा हम लोगों ने बात की थी कॉकरोच की, तो कॉकरोच के अंदर कौन से थे बेटा, मेलफिजियन टिब्यूल्स थे। ठीक है ना, मेलफिजियन टिब्यूल्स थे। ग्रीन ग्लैंड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्राउन के अंदर प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडिया आपके किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रीडिया आपके प्लेटीहेलमिंथस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एनिलिडा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लेटीहेलमिंथस के अंदर। ठीक है, प्लेटीहेलमिंथस के अंदर भी प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से प्रेजेंट होते हैं, और किडनी तो हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फूडिंग कोल्ड इन मलस्का। मलस्का के अंदर जो माउथ है, माउथ में पीछे एक फूडिंग ऑर्गन किसको नाम से जाना जाता था बेटा, किसके नाम से जाना जाता था, रेडुला के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, किसके नाम से जाना जाता था आपका, रेडुला के नाम से आपका जाना जाता था। ठीक है, एक बार रेडुला था ना, कंफर्म है, बताओ सोचो किसके नाम से बोला था, एक मलस्का के अंदर जो रेडुला के नाम से। ठीक है, रेडुला के नाम से आपका जाना जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम बताओ, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसके अंदर था, इकाइनोडर्मेटा के अंदर था। बेटा वो क्या करता था, आपका डायरेक्शन भी देता था, लोकोमोशन में भी हेल्प करता था, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता था। आंसर जाएगा ऑल दी अबो। द बॉडी ऑफ सिलेंड्रिकल एंड कंपोज ऑफ हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा की जो बॉडी थी वो किस किस पार्ट में डिवाइड थी, प्रोबिस भी था, कोलर भी था और ट्रंक भी था, इसलिए आंसर जाएगा क्या, डी। ब्लड सकिंग एनिमल इज, ये बेटा हम पहले भी कर चुके हैं, आंसर जाएगा लीच। स्यूडोसिलोमेट अमंग दीज इज, स्यूडोसिलोमेट आपकी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, एस्के हेलमिंथस के अंदर प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच, ये बेटा रिपीट क्यों हो रहे हैं, क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। मेलफिजियन टिब्यूल्स। सिमेट्री इन नाइडेरिया, सिमेट्री कौन सी होती है नाइडेरिया के अंदर, सिमेट्री होती है बेटा रेडियल। सिमेट्री कौन सी होती है बेटा, रेडियल। ठीक ना, नाइडेरिया किसको बोला जाता है बेटा, सिलेंट्रेटा को ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस इज, एक बार इसको नाइडेरिया में एग्जांपल कौन से थे, जेलीफिश। ठीक ना, हाइड्रा वगैरह ये सब थे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस इज प्राइमरली बेस्ड ऑन दी, स्पॉन्जेस की जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो किसके बेसिस पे की जाती है, उनके स्केलेटन पे बेसिस पे की जाती है, कि इस किसी में कैल्शियम स्केलेटन है, किसी में सिक्स कैल्शियम स्केलेटन है। ठीक है ना, किसी में 1 to 4 है। ठीक है, तो स्केलेटन के बेसिस पे बेटा इनकी क्या की जाती है, डिवीजन की जाती है, किसकी, स्पॉन्जेस की। कैविटी ऑफ सिलेंट्रेटा इज कोल्ड, कैविटी ऑफ सिलेंट्रेट्स को क्या बोलते हैं बेटा, सिलेंट्रोन भी बोलते हैं और बॉडी वेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। तो आंसर जाएगा बेटा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इज सी एनिमोन। सी एनिमोन बेटा किससे रिलेट करता है, सी फैन, सी एनिमोन, सी कुकुम्बर, ये सब किसके हैं बेटा, सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल है। ठीक है,
द एक्सक्रीटरी सेल दैट आर फाउंड इन प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर बेटा कौन सी आपकी वो प्रेजेंट होती है, किसके अंदर आपकी, किसके अंदर बेटा, प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर, प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर बेटा आपकी फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है। और फ्लेम सेल्स को इन क्या नाम से जानते हैं, सोलेनोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, बी एंड सी। आई होप बेटा आप लोगों को सेक्शन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर बेटा कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, और कोई गलती हो जाए तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ताकि आगे से ठीक कर सकें। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।